जो ब्रिज है वो इन दिनों पूरी तरीके से हवा में है। वो अगर प्रोटेक्शन वर्क ही समाप्त हो जाएगा तो ब्रिज का टिका रहेगा। अब ये तो उस पर निर्भर करता है। गदेरा अगर फ्लो से आया होगा तो वो उसने उसको डैमेज कर दिया, उसके प्रोटेक्शन को। इस कारण है सब। इंजीनियर कौन है? इंजीनियर पता नहीं, वो तो बता रहे थे कि इंजीनियर बैठे हुए हैं। ना अभी तो कोई गरीब है, पता नहीं कहाँ गए। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के पेट्रोल पंप रुद्रप्रयाग के नज़दीक में खड़ा हूं और बारिश के बाद क्या कुछ स्थितियां हुई हैं ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जरा इस हाईवे के ब्रिज को देख लीजिए आप। हालांकि इसके एक हिस्से पे आवाजाही को बंद किया गया है, मगर नीचे की स्थिति आप देख लीजिए। जो ब्रिज है वो इन दिनों पूरी तरीके से हवा में है। ये देख सकते हैं आप, बीते दिनों हुई तेज बारिश के चलते एक हिस्से का जो तल है वो पूरी तरीके से खाली हो चुका है। अब किस तरीके की इंजीनियरिंगें होती हैं ये आप, पूरा हवा में रखा गया था इस ब्रिज का एक हिस्सा, और अब इसको भरने का काम किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ब्रिज के ऊपर जो मिक्सचर है वो अब इसमें डाला जा रहा है और जो सरिया हैं उन सरियों को खड़ा करके अब इसको सपोर्ट देने का काम किया जा रहा है। जय मंडी गदेरा ये है और रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार के ठीक आगे अलकनंदा पेट्रोल पंप के सामने ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। बीते वर्ष ही ये ब्रिज आवाजाही में शुरू हुआ था और इस बरसात ने जो निर्माण की गुणवत्ता है उसकी पोल खोलकर रख दी है। जय मंडी गदेरे में मैं इस समय उतरा हुआ हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये ब्रिज है इसको किस तरीके से तैयार किया गया है। जो एक हिस्सा है वो पूरी तरीके से इस समय हवा में है। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की जो कार्यदायी एजेंसियां हैं किस तरीके से ये कार्य किया गया है ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और अब इसमें लोहे की रॉडों को डाल करके कंक्रीट डाला जा रहा है ताकि इस हिस्से को मजबूती दी जा सके। मगर आप देख सकते हैं कितना बहाव यहाँ पे रहता है पानी का। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। इस खाली जगह को भरने का काम अब चल रहा है। हालांकि एनएच के कुछ इंजीनियर यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि ये क्या कुछ इसमें दिक्कतें हैं और कितना मजबूत ये जो ब्रिज है वो इसके खाली होने के बावजूद भी बना रहेगा। भारी बारिश के चलते यहाँ पे ये गदेरा आया था जिसके चलते ये मलबा पत्थर आया और उसी ब्रिज के ऊपर मैं खड़ा हूँ जिसका कि एक हिस्सा पूरी तरीके से वॉश हो चुका है। हालांकि इस वाले हिस्से पे आवाजाही को सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंधित किया गया है, मगर इस वाले हिस्से पे वाहनों का संचालन हो रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का एक महत्वपूर्ण पुल ये है जो कि रुद्रप्रयाग न्यू मार्केट के ठीक सामने पे अलकनंदा फिलिंग स्टेशन के बगल पे ये है और देख सकते हैं आप पूरी तरीके से इस पर आवाजाही प्रतिबंधित की गई है।
क्या है? राम किशोर नाम है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? काम कर रहा हूँ मैं। हुआ क्या है नीचे? कुछ नहीं, वो मिट्टी थोड़ी कट गई है और क्या है? कंक्रीट कर रहा है नीचे सर। क्यों कर रहे हैं वहाँ कंक्रीट? गदेरा है, वो फायदा क्या है कंक्रीट करके? वो मुझे नहीं पता, ये तो इंजीनियर बताएंगे सर। इंजीनियर कहाँ हैं? यहीं पे थे। सुबह से आए भी इंजीनियर यहाँ? हाँ आए थे। क्या कर रहे थे? देख रहे हैं और कर रहे हैं वही। क्या कह रखा है आप लोगों को कि करना क्या है नीचे? ये कंक्रीट करवानी है सर। खाली कंक्रीट में टिक जाएगा? ये तो मुझे नहीं पता, वो बताएंगे सर। है तो इंजीनियर तो हमको देख के गायब हो गए यहाँ से। नहीं मुझे नहीं पता सर। है आप उन्हीं से बात करें सर। तो सुन पा रहे हैं आप, जब हम मौके पे पहुंचे हैं तो जो इंजीनियर हैं वो गायब हो गए हैं। अब आप लगा सकते हैं कि कितनी जवाबदेही इंजीनियर्स की हैं। यहाँ पे जो लेबर हैं, जो मजदूर हैं, वो यहाँ मौजूद हैं और अपने अनुसार वो लगे हैं काम करने पे। कितना संवेदनशील है विभाग इस तरह की आपदाओं का। और तो ऐसे में आप स्थितियां देख सकते हैं कि इंजीनियर साइट से गायब हैं, महज खाना पूर्ति करने के लिए साइट पे पहुंच रहे हैं। मजदूर किस तरीके से काम करें, क्या उनको वहां पे काम करना है, इन बातों से कोई फर्क इंजीनियरों को नहीं पड़ता है। वो अपनी साइट छोड़ करके कहीं और निकल गए हैं। क्योंकि मैं अभी अभी इस साइट पे पहुंचा हूं, तो जब मैं शुरू में यहाँ पे पहुंचा था तो इंजीनियर्स सारे के सारे यहाँ बैठे थे। जो आरसीसी कंपनी है उसके इंजीनियर यहाँ मौजूद थे, जो एनएच हाईवे प्रबंधन है उसके इंजीनियर यहाँ बैठे हुए थे। मगर कैमरा खुलते ही इंजीनियर साइट से गायब हो लिए। अब आप समझ सकते हैं कि कितना जवाबदेह है राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग कि किसी भी तरीके का कोई मामला हो जाता है, क्योंकि वर्षा काल चल रहा है, जगह जगह पुस्ते गिर रहे हैं। तो ऐसे में जनता के जवाबों से बचने के लिए गायब हो जा रहे हैं अधिकारी, गायब हो जा रहे हैं कर्मचारी और मजदूरों के जिम्मे छोड़ दिया जा रहा है ये महत्वपूर्ण कार्य। आप लोग क्या हैं? हम तो अभी आए हैं। हम तो कर रहे हैं वही क्या कहते हैं बारी देवी प्लांट। अच्छा, नहीं इंजीनियर हैं आप? नहीं हाँ। आप क्या हैं? हम तो प्लांट का है हमारी ड्यूटी। ऑफिस वाले। अच्छा, अब यहाँ इंजीनियर कौन है? इंजीनियर पता नहीं। वो तो बता रहे थे कि इंजीनियर बैठे हुए हैं। ना अभी तो कोई गए थे, पता नहीं कहाँ गए। और ये आरसीसी के इंजीनियर कहाँ गए? हम तो इधर मशीन लेने जा रहा, ट्रोला हमने कहा तू लेगा, हम इधर। ये साइड आप ही देख रहे हैं? आप बैठे हैं यहाँ पे। सर आपका नाम क्या है? संदीप। संदीप जी, यहाँ पे कुछ हुआ है, क्या हुआ होगा? यहाँ पे ऊपर से हुआ है गदेरा है, तो स्कार्विंग हो गई नीचे से, तो स्कार्विंग होने से वो नीचे का उसने काट दिया है। प्रोटेक्शन वर्क जो था वो वॉश आउट हो गया। अच्छा, तो पुल सुरक्षित है? पुल सेफ्टी पर बस हमने बंद किया है, इस वन साइडेड। हाँ। उसका हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं जो बॉटम का है, उसके बाद उसको क्लियर कर लिया। अभी तक कुछ देर पहले जब मैं साइट पे गया था तो तमाम कंपनी के इंजीनियर और तमाम लोग वहां मौजूद थे, मगर जब मैं जैसे ही मैं कैमरा ऑन करता हूं इंजीनियर गायब हो जाते हैं। क्या बात है? ये पता नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो वहीं बैठा था नीचे। अच्छा। कर रहा था तो कास्टिंग चल रही है, तो अभी आया तो जरूर चाहिए तो। अच्छा, आप भी वहीं बैठे हुए थे? जी मैं बैठा हूँ। कैमरे में आप भी दिख रहे थे? दिख रहे होंगे जी, दिख रहा हूँ। तो जब मैं नीचे की तरफ आया तो आप लोग चाय पीने आ गए? हाँ जी, वो कंक्रीट वो मिलर खाली हो गया तो दूसरे मिलर के लिए आया नहीं है। तो मतलब जवाब देना चाहिए कि ये क्यों टूटा होगा, कोई घटिया निर्माण सामग्री? ये है कि बरसात आ गई, गदेरा पूरे उफान पे आया वो, तो उसने जो नीचे उसका प्रोटेक्शन वर्क था वो सारा उसने वॉश आउट कर दिया। हाँ। तो ये ऐसे तो कई ब्रिज होंगे, वो अगर प्रोटेक्शन वर्क ही समाप्त हो जाएगा तो ब्रिज क्या टिका रहेगा? अब ये तो उस पर निर्भर करता है। गदेरा अगर फ्लो आया होगा तो वो उसने उसको डैमेज कर दिया, उसके प्रोटेक्शन को। इस कारण है सब। नहीं तो फिर पूरा ब्रिज क्यों नहीं गया? एक ही साइड का हिस्सा टूट रखा है। पानी का फ्लो ज्यादा रहा होगा सर वहाँ पे, तो इसलिए वो पोर्शन डैमेज हो गया। अब क्या होगा?
तो सर अभी उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किस तरीके से? मैं देख पा रहा हूँ वहाँ नीचे खाली कंक्रीट डाली जा रही है। अभी उसको कंक्रीट से उसके बेस को फिलअप किया जा रहा है पूरे, उसको बाद में उसमें और प्रोटेक्शन किया जाएगा। अभी तो वर्षा ऋतु है तो इसलिए उसको पूरा पहले फिलअप करके पूरा उसका जो बॉटम जो वॉश आउट हो गया उसको पूरा फिलअप कर दिया जाएगा, पैक कर दिया जाएगा। प्रक्रिया क्या होती है? मैंने कुछ वहाँ आयरन रॉडें भी खड़ी देखी। आयरन रॉड है, उसको यह है कि नीचे से उसको प्रोटेक्शन वो टिका, उसके लिए बेस मिल जाए इसलिए उसको आयरन रॉड उसको खड़ी की गई। उस पे जाल बनेगा कुछ क्या? जाल उसमें अभी तो फिलहाल कंक्रीटिंग ही होगी, जाल अभी वो तो यह है जैसे ही गदेरे का बरसात के बाद कम होगा तब उसमें और प्रोटेक्शन वर्क किया जाएगा। तो सुन पा रहे हैं आप, साइड पे इंजीनियर साहब बैठे रहते हैं, जैसे कैमरा ऑन होता है तो चाय पीने आ जाते हैं। चाय तो पीनी है भाई, वर्षा काल लगा हुआ है, क्या कर सकते हैं। किस तरीके से एनएच के कार्य चल रहे हैं ये आप स्थितियों में देख सकते हैं। साइड के बजाय दुकानों में कैमरा ऑन करना पड़ रहा है।